हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था जिसमें पीसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना सीखा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। ध्यान दीजिए, पोटेंशियोमीटर में लिखा गया एक कुछ मीटर लंबा किसी मिश्र धातु का तार था AB, जिसके एक सिरे से एक मानक बैटरी आपने जोड़ी थी B1, यहाँ पे कुंजी लगाई थी K और परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक RH लगाया हुआ था। ठीक है, और जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना था उसको तार के सिरे से एक धारा मापी G से जोड़कर और जॉकी J से जोड़ देते हैं। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल ही जो हमें ज्ञात करना है, ये अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और माना था कि पूरे AB तार की लंबाई कितनी थी L, और तार के सिरे से जहां पर जॉकी को स्पर्श कराने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं था, वो दूरी थी x। तो आपको हमने क्या बताया था कि AJ लंबाई का जो विभवांतर था वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और बताया था कि तार की लंबाई का यदि विभवांतर V है तो तार की एकांक लंबाई का V/L विभवांतर होगा, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और x लंबाई का कितना विभवांतर होगा V/L × x बराबर kx, मतलब kx विभवांतर होगा कितनी लंबाई का, x लंबाई का। ठीक है, E बराबर VAJ और बराबर क्या था kx, जहां x क्या थी, x आपकी थी तार के सिरे से अविच्छेद बिंदु की दूरी। ठीक है, इसकी रचना करना फिगर कैसे बनाया है और ये किस प्रकार से निकालते हैं, ये कल के वीडियो में आपने सुनाते देखा था। आज हम बताएंगे कि इस अविच्छेद बिंदु J को कैसे ज्ञात करते हैं, अविच्छेद बिंदु J की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो आज की मीटिंग रहेगी अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करना। ठीक, अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करना। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम विभवमापी बना रहे हैं। ये विभवमापी का तार AB हो गया, तार के सिरे से एक बैटरी लगा दी, जो विभवमापी में था पूरा वैसे इसको बना देंगे, और यहां पर एक कुंजी लगा देते हैं K और धारा नियंत्रक RH। ठीक है, ये मानक बैटरी B1। मानक बैटरी B1 का अर्थ है जिसका हमें विद्युत वाहक बल पहले से ही ज्ञात है, इसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इधर हमने सेल जोड़ा हुआ था, ये अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, अब यहां से हमें ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, साथ में हो गया जॉकी। ठीक, और इसके विद्युत वाहक बल को ही मान ले, इंटरनल रेजिस्टेंस R मान ले। हमें ज्ञात करना है अविच्छेद बिंदु की स्थिति। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये जॉकी थी जो तार लेकर आगे से छील देते थे और उसको मोड़ देते थे, जॉकी को तार AB के सिरे या तार AB के बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले जो जॉकी थी J, इसको तार AB के सिरे या तार AB के बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं। यहां पर जॉकी को स्पर्श कराया। ठीक, ये तो बात की, इसी को हम इधर उधर स्पर्श करा रहे हैं, बाद में इसमें दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने जॉकी को J1 पर स्पर्श कराया।
तो धारामापी की सुई में एक और विक्षेप आया। फिर इस जॉकी को तार AB के बिंदु J2 पर स्पर्श कराया, ये J2 हो गया, तो धारामापी की सुई दूसरी ओर विक्षेपित हो गई। ठीक, देखो जब हम जॉकी को J1 पर स्पर्श करा रहे हैं तो धारामापी की सुई में विक्षेप इधर हो रहा है चित्र के अनुसार, और जिस समय हम जॉकी को J2 पर स्पर्श करा रहे हैं उस समय धारामापी की सुई में विक्षेप हो रहा है उधर की ओर। एक बार सुई में विक्षेप इधर हुआ J2 के लिए और J1 के लिए सुई में विक्षेप इधर हुआ, तो इस J1 और J2 के बीच में एक बिंदु ऐसा J अवश्य होगा जहां पर जॉकी को स्पर्श कराने में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। यही शून्य विक्षेप की स्थिति है। तो अब समझना यह है कि J1 पर स्पर्श कराया तो इस परिपथ में करंट फ्लो हुआ कि नहीं, J2 पर स्पर्श कराया तो परिपथ में करंट का फ्लो होगा या नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ बैटरी की धारा तो आनी है। देखो ये बैटरी चालू है, इसकी धारा जरूर यहाँ तक आएगी और इधर से लौट के भी जाएगी, मतलब ये जो प्राइमरी परिपथ था इसमें तो करंट फ्लो करेगा ही। ठीक, हम बात करेंगे सेकेंडरी परिपथ की जो हमारा नीचे बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सर्वप्रथम जॉकी को तार AB के बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं। ध्यान देना, J1 पर स्पर्श कराते हैं। अब J1 तार के एक ऐसा बिंदु है जहां A J1 के बीच का विभवांतर, देखिए जब इस बैटरी से करंट फ्लो करता हुआ इस तार में जाएगा तो इस पूरे तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित होगा, लेकिन यह है कि इतने में कुछ और विभवांतर होगा, इतने में कुछ और होगा, इतने में कुछ और होगा। ठीक, तो जब हमने J1 पर स्पर्श कराया जहां A व J1 के बीच का विभवांतर, A व J1 के बीच का विभवांतर सेल E के, मतलब ये वाले सेल के EMF से कम है, विद्युत वाहक बल से कम है, मतलब सेल का EMF ज्यादा है और A व J1 के बीच का विभवांतर अधिक है। आप खुद ही सोचो, इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा, यहाँ का विभवांतर कम, और आप लोगों को याद होगा करंट फ्लो करता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास ऐसी स्थिति हो, यहाँ विभवांतर ज्यादा होता, यहाँ विद्युत वाहक बल कम होता। ठीक, तो फिर हमारी ये जो सेल होता, यहाँ से जो धारा आती वो इधर प्रवेश करती हुई सेल में जाती। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। जब A और J1 के बीच का विभवांतर सेल E के EMF से कम है तो इस स्थिति में सेल की धारा प्रबल होगी, सेल की धारा की प्रधानता रहेगी। ये सकते हैं, सेल की धारा की प्रधानता रहेगी, और जब सेल की धारा की प्रधानता रहेगी तो इस वाले परिपथ में नेट धारा जो है किस मार्ग से फ्लो होनी चाहिए, इस वाले परिपथ में नेट धारा A J1 E मार्ग से धारामापी में प्रवाहित होगी। ऐसे धारामापी में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, किधर से? A J1 E मार्ग से धारामापी में प्रवाहित होगी, मतलब सेल की धारा प्रधानता रहेगी, धारा ऐसे प्रवाहित होगी। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे सेल की धारा की प्रधानता रहेगी। क्या चल तो रहा है, चार्ज जोड़ना है। ठीक है, इस स्थिति में सेल की धारा की प्रधानता रहेगी तथा द्वितीयक परिपथ में
नेट धारा ए J1 E मार्ग से धारामापी में प्रवाहित होगी। ए J1 E मार्ग से धारामापी में प्रवाहित होगी तथा धारामापी की सुई एक ओर विक्षेपित हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने जॉकी को कहां स्थित कराया? J1 पर, जहां ए J1 के बीच का विभवांतर सेली के विद्युत वाहक बल से कम है, सेली के विद्युत वाहक बल से ईएमएफ से कम है। इस स्थिति में सेल की करंट जो है प्रबल रहेगी और सेल की धारा की जब प्रधानता रहेगी तो इस वाले परिपथ में नेट धारा यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं E A J1 मार्ग से, या लिख सकते हैं A J1 E मार्ग से धारामापी फ्लो और धारामापी की सुई एक दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। ठीक, धारामापी की सुई मान लीजिए ऐसे विक्षेपित हो गई। फिर हमने क्या किया कि आप जॉकी को J2 पर स्पर्श कराते हैं, मतलब तार AB के बिंदु J2 पर स्पर्श कराते हैं। आप जॉकी को J2 पर स्पर्श कराते हैं और देखो ये कोई अगर हमें वायर दिया गया है और इस वायर की लंबाई मान लीजिए 4 मीटर है और इसके पूरे तार के सिरों पर विभवांतर है 20 वोल्ट का, तो 1 मीटर लंबाई में 5 वोल्ट होगा, 2 मीटर लंबाई में 10 वोल्ट होगा, 3 मीटर लंबाई में 15 वोल्ट होगा और 4 मीटर लंबाई में 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, ये पढ़ा भी है 20 समानुपाती है। तो जब तार का ए J1 तक हम लेंगे ये दूरी तो यहाँ विभवांतर कुछ कम होगा, लेकिन जब वही दूरी हम ए J2 लेंगे तो ये लंबाई बढ़ गई तो विभवांतर बढ़ जाएगा। तो वही निकालते हैं, जॉकी को J2 पर स्पर्श कराते हैं जहां ए व J2 के बीच का विभवांतर सेली के ईएमएफ से अधिक है, मतलब सेली का ईएमएफ कम हो गया और ए व J2 के बीच का विभवांतर ज्यादा है। तो सेल का ईएमएफ कम है और ये विभवांतर ज्यादा है, तो इस स्थिति में सेल की धारा की प्रधानता नहीं रहेगी, इस स्थिति में बैटरी की धारा की प्रधानता रहेगी। इस स्थिति में अधिक है, तो इस स्थिति में बैटरी की धारा की प्रधानता रहेगी, बैटरी की धारा की प्रधानता रहेगी तथा द्वितीयक परिपथ में नेट धारा, द्वितीयक परिपथ में नेट धारा, देखो जब बैटरी की धारा की प्रधानता रहेगी तो द्वितीयक परिपथ में नेट धारा ए ई J2 मार्ग से धारामापी में प्रवाहित होगी। ये ठीक, द्वितीयक परिपथ में नेट धारा ए ई J2 मार्ग से धारामापी में प्रवाहित होगी। धारामापी में प्रवाहित होगी तथा धारामापी की सुई दूसरी ओर विक्षेपित हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी, मतलब विपरीत हो, मतलब एक बार इधर एक बार उधर विक्षेपित हो गई।
जब एक बार धारा मापी की सुई इधर विक्षेपित हुई, एक बार इधर विक्षेपित हो गई, तो अब J1 व J2 के बीच में एक बिंदु J ऐसा अवश्य होगा जहां पर जॉकी को स्पर्श कराने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। यही शून्य विक्षेप की स्थिति होगी, मतलब नल पॉइंट की स्थिति यही होगी। तो यहां पर लिखेंगे स्पष्ट है कि J1 व J2 के बीच एक बिंदु J ऐसा अवश्य होगा जहां जॉकी को स्पर्श कराने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। यही शून्य विक्षेप की स्थिति है। शून्य विक्षेप कह लो या विक्षेप स्थिति की स्थिति। इस स्थिति में आप लोगों को कल ही बताया था, एजे लंबाई को आप नाप लेंगे, ए से जे तक की लंबाई नाप लेंगे। इस स्थिति में जो सेल का विद्युत वाहक होता है E बराबर जी ए जे, और अगर एजे लंबाई x है तो ये kx बताया। इस स्थिति में E बराबर वी ए जे, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल एजे लंबाई के विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार शून्य विक्षेप की स्थिति हम याद कर सकते हैं। ठीक, और देखो विद्युत वाहक बल निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। जैसे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इस बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया होगा, इस पूरे तार की लंबाई दी होगी, तो इस तार के सिरों पर विभवांतर निकाल लिया करेंगे, और तार जो भी विभवांतर आएगा उसमें तार की लंबाई से भाग करके विभव प्रवणता निकाल लेंगे। ठीक, और यदि विक्षेप बिंदु की दूरी x है तो सेल का विद्युत वाहक बल kx होता है। देखो ऐसा होता है क्यों है, जब इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा तो सेल हमारा ये वाला खुले परिपथ पर होगा, इससे कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। और जब इस आप लोगों ने पढ़ा है कि V = E - IR, सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर एक दूसरे से इस सूत्र से संबंधित होते हैं। जब सेल से कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर है, सीधा सीधा। जब इस वाले परिपथ से कोई धारा ही नहीं जाएगी ए ई जे वाले मान से, तो ये सेल खुले परिपथ पर होगा। इस स्थिति में इस बैटरी के कारण जो तार एजे लंबाई पर, तार की एजे लंबाई पर जो भी विभवांतर स्थापित होगा वो ई के बराबर होगा। कारण है, जैसे ये ई पर है, ये 0 पर है, तो यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर होगा वही यहाँ से यहाँ तक का विद्युत वाहक बल होगा। इसीलिए ई बराबर वी ए जे लिख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चनों में आप लोग ध्यान रखेंगे। और भी तरीके हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि तार AB का प्रतिरोध दिया होता है और जहां पर ये धारा नियंत्रक लगाया है इसका भी प्रतिरोध दिया होता है। ठीक, तब हम विभव प्रवणता कैसे निकालते हैं, तब भी तरीका कि तब आपको करंट निकालना पड़ेगा, करंट निकाल के इसके सिरों पर विभवांतर निकालना पड़ेगा, लंबाई से भाग कर दोगे विभव प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। ठीक, देखो शून्य विक्षेप की स्थिति के बाद इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है कि विभव मापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सुग्राही विभव मापी का क्या अर्थ होता है? अगर विभव मापी सुग्राही है तो इसका क्या मतलब है? देखो, सुग्राही विभव मापी होने का अर्थ है कि कम से कम विभवांतर का अधिक से अधिक शुद्धता के साथ मापन करना। यदि कोई विभव मापी सुग्राही है तो वो कम से कम विभवांतर का
अधिक से अधिक शुद्धता के साथ मापन करेगी। ठीक, सुग्राहिता का ही मतलब है, यहां पर लिखेंगे विभव मापी की सुग्राहिता का अर्थ है कि कम से कम विभवांतर का अधिक से अधिक शुद्धता के साथ मापन करना, शुद्धता के साथ मापन करना, कम से कम विभवांतर का अधिक से अधिक शुद्धता के साथ मापन करना। अगर ऐसा है तो विभवमापी सुग्राही है। और एक सुग्राहिता का अर्थ है कि अगर हम जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा हटा दें तो धारामापी में पर्याप्त विक्षेप आ जाए, तब भी विभवमापी सुग्राही होता है। ठीक, और सुग्राही विभवमापी की विभव प्रवणता कम से कम होनी चाहिए। मतलब जिस विभवमापी की विभव प्रवणता जितनी कम होगी वो विभवमापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। सुग्राही विभवमापी की विभव प्रवणता कम से कम होती है या कम से कम होनी चाहिए। और विभव प्रवणता का आप लोगों ने क्या सूत्र पढ़ाया है? V/L। ठीक, विभव प्रवणता का सूत्र है V/L और सुग्राहिता इस बात पर निर्भर है विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती है। विभवमापी जो सुग्राहिता है वो विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती, विभव प्रवणता कम से कम, सुग्राहिता ज्यादा से ज्यादा। तो सुग्राहिता बढ़ाने के लिए यदि हम इस तार की, जो तार AB लिया था, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दें, इसकी लेंथ को जितना ज्यादा ले लोगे विभव प्रवणता उतनी कम हो जाएगी, और विभव प्रवणता जितनी कम हो जाएगी सुग्राहिता उतनी ही बढ़ जाएगी। तो सुग्राही विभवमापी की विभव प्रवणता कम से कम होनी चाहिए। विभव प्रवणता के बराबर V/L, सुग्राहिता व्युत्क्रमानुपाती विभव प्रवणता। अतः यहाँ पर लिखेंगे कि तार की लंबाई बढ़ाकर विभव प्रवणता या तार की लंबाई बढ़ाने पर विभव प्रवणता घटेगी तथा सुग्राहिता बढ़ेगी। मतलब विभवमापी का जितना ज्यादा से ज्यादा लंबा तार लोगे उतना ही विभवमापी सुग्राही होगा। बस ये बात है, सुग्राही विभवमापी की विभव प्रवणता कम से कम होनी चाहिए। मतलब जो विभवमापी की विभव प्रवणता होती, वो सुग्राहिता होती है, वो विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम से कम, सुग्राहिता उतनी ज्यादा से ज्यादा। ठीक, जितनी ज्यादा सुग्राहिता कर, कैसे सुग्राहिता ज्यादा होगी? प्रवणता कम कर लो। प्रवणता कैसे कम होगी? जब लंबाई को बढ़ाओगे। तार की लंबाई ज्यादा कर लो तो प्रवणता अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो आज आप लोगों ने अविक्षेप बिंदु की स्थिति ज्ञात करना और विभवमापी की सुग्राहिता के बारे में पढ़ा है। ठीक, कल आपको इसके 2 यूजेस और बताएंगे कि विभवमापी से 2 सेलों के वैद्युत लाग बलों की तुलना कैसे करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, और एक बताएंगे कि विभवमापी श्रेष्ठ क्यों है, वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है। ठीक, लेकिन हमने ये भी बताया था कि मापन करते समय विभवांतर का हम ज्यादा वोल्ट मीटर का ही यूज करते हैं, क्योंकि छोटी सी डिवाइस है, कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक लकड़ी का पटरा होगा, उसके ऊपर तार लंबा सा 4 से 12 मीटर वाला कसा होगा। ठीक, बैटरी कुंजी सब लेकर जाएंगे साथ में, तो उससे अच्छा है कि अपना वोल्ट मीटर ही यूज करें, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।